जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नव की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। वातावरण में एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। लगता है जैसे सारा ब्रह्मांड माँ दुर्गा की भक्ति में लीन है। आज की मेरी वीडियो भी माँ दुर्गा को ही समर्पित है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे माँ के 9 स्वरूपों को 9 दिन लगाए जाने वाले अलग अलग भोगों के बारे में, जिनके द्वारा हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए माँ दुर्गा का स्मरण करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि 22 सितंबर से शक्ति और भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। इन 9 दिनों तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और भक्त उपवास रखकर उन्हें विधिवत प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक दिन माँ के एक विशेष रूप को समर्पित होता है और उनके प्रिय भोग से पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इस पावन पर्व में श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो 9 दिनों के अलग अलग भोग की लिस्ट अभी से तैयार कर लें। इससे न केवल आपकी पूजा विधि व्यवस्थित होगी, बल्कि हर दिन माँ को उनका पसंदीदा भोग अर्पित करके आप उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि के 9 दिनों के लिए 9 पारंपरिक भोग, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें घी का भोग लगाना अच्छा माना जाता है, इसलिए आप इस दिन ढेर सारे घी के साथ आलू का हलवा तैयार कर सकते हैं। आलू का हलवा खाने में काफी स्वादिष्ट लगता है। इस हलवे का भोग लगाकर आप उसका सेवन भी कर सकती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और उन्हें चीनी का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप माता के इस स्वरूप को पंचामृत का भोग लगा सकती हैं। पंचामृत बनाना काफी आसान होता है और इसे माता के भोग के बाद प्रसाद में आप वितरण भी कर सकती हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उन्हें खीर का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप मखाने और केसर की खीर तैयार करके उसका भोग माता रानी के स्वरूप को लगा सकती हैं। इसका सेवन अगर आप भी करेंगी तो आपका पेट भरा रहेगा। माँ कुष्मांडा को नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित होता है। ऐसे में उनके लिए आप खास भोग तैयार कर सकती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ कुष्मांडा को मालपुआ का भोग अति प्रिय है। ऐसे में आप उनके लिए घर पर स्वादिष्ट मालपुए तैयार कर सकती हैं। माँ स्कंद माता को 5वां दिन समर्पित है, जिन्हें केले का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसे में आप केले का हलवा बनाकर उसका भोग माता के इस स्वरूप को लगा सकते हैं। ये फलाहारी होता है, इसलिए खुद भी इसका सेवन करें। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है, जिन्हें शहद का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसे में शहद की जगह उन्हें बादाम के हलवे का भोग लगा सकते हैं। इसे बनाते समय चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करें। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है, जिन्हें गुड़ का भोग लगाने की मान्यता है। ऐसे में माता के इस स्वरूप के लिए गुड़ की चिक्की का भोग लगा सकते हैं। गुड़ की चिक्की में सिर्फ मूंगफली और सूखे मेवों का इस्तेमाल होता है, जो कि फलाहारी होता है। अष्टमी तिथि माँ महागौरी को समर्पित है और माता के इस स्वरूप को नारियल का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। इसलिए माता के इस स्वरूप को नारियल के लड्डू का भोग लगाएं। इससे माता का ये स्वरूप अवश्य ही प्रसन्न होगा। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी नवमी तिथि माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाना ही अच्छा माना जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे इस दिन हलवा चने का ही भोग लगाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के पावन भोगों की महिमा सचमुच अद्भुत है। इन्हें श्रद्धा से अपनाकर हम माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि माँ दुर्गा से जुड़े ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरक वीडियो हम आप तक समय समय पर पहुँचाते रहें। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन को सुख समृद्धि और शक्ति से भर दे। जय माता दी।